जमुई में भी नौनिहालों के साथ खिलवाड़ की ऐसी एक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मिशन साहस एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम रही जिसमें हमने शोकेस किया कि कई ऐसे उद्यमियों को जिन्होंने अपने साहस, मेहनत, संघर्ष और जुनून से एमएसएमई सेक्टर में सफलता की, बुलंदियों को छुआ। मिशन साहस मुहिम का अब ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। इसलिए आज के अपने खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एमएसएमई के साहसी कर्मवीरों के निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा। शुरुआत करते हैं पटना के युवा उद्यमी आकाशदीप की कहानी से कि किस तरह से उन्होंने नई सोच और जज्बे के साथ अपने स्टार्टअप को मजबूत ऑनलाइन लीगल सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। कुछ नया करने की पहली शर्त होती है नई सोच और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा। आज सोशल मीडिया तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे में उसे लोगों की आवाज उठाने का जरिया बनाया है पटना के आकाशदीप ने। आकाशदीप जूरिस्ट एलाई के फाउंडर और सीईओ हैं। जूरिस्ट एलाई देश का पहला ऐसा ऑनलाइन लीगल सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जरूरी लीगल एडवाइस और सहायता प्रदान करता है। जूरिस्ट एलाई एक ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया, लॉ मेकर्स या लीगल प्रोफेशनल्स या नॉर्मल यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। लीगल प्रोफेशनल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक कम्युनिटी को क्रिएट कर रहा है और एक ये ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एमएनसी में करीब 10 साल काम करने का अनुभव रखने वाले आकाशदीप को 2 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग करने का आइडिया आया और फिर जूरिस्ट एलाई की नींव पड़ी। 2 साल पहले जब मैं एमएनसी में काम कर रहा था, वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था एक लॉ फर्म के साथ काम करने का, जहाँ पे मुझे लीगल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना होता था। मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था। देखते ही देखते वो एक ग्रुप 5 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और मुझे ये समझ में आया लोगों बात करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आकाशदीप ने पूरी मार्केट रिसर्च की। उसके बाद सही प्लानिंग के साथ उन्होंने जूरिस्ट एलाई को लॉन्च किया। हमने मार्केट टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट वर्जन एप्लीकेशन लॉन्च किया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और अब जो है हमारा ये जो प्रॉपर बीटा वर्जन जो है अब वो 30 अक्टूबर को मार्केट में आ जाएगा। लीगल वर्ल्ड से जोड़ने वाला माध्यम बन चुके जूरिस्ट एलाई में आकाशदीप ने कई फीचर्स जोड़े, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, लीगल अपडेट्स, बेयर फैक्ट्स जैसे कई सुविधाएं भी लोगों को मिलती हैं। अगर कोई पैनल डिस्कशन करना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पैनल डिस्कशन हो सकता है। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन करना चाहता है तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। अगर वो 1-on-1 डिस्कशन करना चाहता है तो 1-on-1 डिस्कशन हो सकता है। अगर आप कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन कर सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेज बनाकर आकाशदीप अपने स्टार्टअप के जरिए लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं। कभी महज 2 लोगों की टीम आज बड़ा नेटवर्क बन चुकी है। मजबूत इरादों और सही रणनीति से अपने सपनों को सच कर दिखाने वाले आकाशदीप के विजन, डेडिकेशन और साहस को हमारा सलाम। साहसी कर्मवीरों की महागाथा की इस कड़ी में आइए अब देखते हैं बख्तियारपुर के अखिलेश्वर कुमार की कहानी कि किस तरह जरूरतमंदों का दर्द देखकर उन्हें मिला जिंदगी का मकसद और अपने कारोबार के जरिए अखिलेश्वर कुमार कैसे दे रहे हैं गरीबों को रोजगार। कारोबारी जगत के एक ऐसे साहसी कर्मवीर जिन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों को सहारा देने के मकसद से बिजनेस की शुरुआत की, वो हैं बख्तियारपुर के अखिलेश्वर कुमार। जीएस गारमेंट्स के प्रोपराइटर हैं अखिलेश्वर कुमार, जो रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, स्पोर्ट्स वेयर बनाती है। हमारे यहाँ अभी रेडीमेड कैजुअल पैजामा वगैरह यही सब अभी का निर्माण हो रहा है शुरुआती दौर में, और भविष्य में इसको और भी रेडीमेड गारमेंट का कुछ बनाने का इरादा है। अखिलेश्वर कुमार को यह काम शुरू किए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन में उन्होंने जो देखा उसने उनके दिल को झकझोर दिया और उन्हें जिंदगी का लक्ष्य मिल गया। इसका ये प्रेरणा हमको ये पिछले लॉकडाउन के क्रम में ही हमको आया था, जब लोगों को देखते थे कि दूर दूर से लोग, दूसरे राज्यों से भी सड़क के किनारे लोग जाते थे, तो बहुत लगा कि मैंने रोजगार के लिए लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर तो जाता जरूर है, लेकिन किन किन दुश्वारियों से उनको गुजरना पड़ता है, ये हाल के दिनों में देखने को मिला। हमने ये ठाना कि
कुछ ऐसा कर गुजरें जिससे कि कुछ लोगों को उससे रोजगार मिले और हमारे आने वाले पीढ़ी जो हमारे बाल बच्चे या हमारे परिवार के लोग हैं उनको भी सम्मिलित कर लें ताकि उनको रोजगार के लिए भटकना न पड़े। रोजी रोटी कमाने के लिए गरीबों को कहीं भटकना ना पड़े, इसीलिए अखिलेश्वर कुमार ने गार्मेंट्स का काम शुरू किया। यह उन्होंने इसलिए भी चुना क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता था। अगर हम कुछ एजेंसी या कुछ और भी काम लेते हैं तो उसमें 1-2 आदमी का ही काम रहेगा, लेकिन अगर कुछ उत्पादन के क्षेत्र में आते हैं तो उसमें कई लोग जुड़ेंगे। लगा कि सबसे परफेक्ट हमारा यही है। अखिलेश्वर कुमार के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन अपने नेक मकसदों को पूरा करने के लिए उन्होंने कहीं से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वोकल फॉर लोकल से प्रेरित अखिलेश्वर कुमार लुधियाना जैसे शहरों से कच्चा माल मंगाते हैं और अलग अलग गारमेंट्स तैयार करवाते हैं। कभी कम पूंजी और लोगों के साथ की गई शुरुआत आज बुलंद हौसलों और लगन का साथ पाकर रफ्तार पकड़ रही है। प्रधानमंत्री का भी एक स्लोगन है लोकल फॉर वोकल। ये लोकल सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाए तो लोग उससे ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और इसी सिलसिले में हमारा ये रेडीमेड गारमेंट का ये हमने शुरू किया। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अखिलेश्वर कुमार नेक इरादों और जज्बों के साथ जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं वो समाज के लिए जीती जागती मिसाल है। आइए अब आपको मिलवाते हैं पटना के यंग एंटरप्रेन्योर अमरदीप से और जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी की चुनौती और आपदा में किस तरह उन्होंने ढूंढ लिया अवसर और अपने स्टार्टअप के जरिए घर बैठे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जरूरी सेवाएं और सुविधाएं। कोरोना ने बदली लाइफस्टाइल, अब सेफ्टी बन गई है प्रायोरिटी। ऐसे में घर बैठे लोगों को जरूरी सेवाएं और सुविधाएं दे रहा है गेट हियर सर्विसेज, एक ऐसा ऐप जो पूरे बिहार में लोगों को हेल्थ, मेकअप से लेकर होम अप्लायंसेस से जुड़ी बेहतर सेवाएं मुहैया करा रहा है। आज अपना स्टार्टअप चला रहे अमनदीप ने पढ़ाई के बाद जॉब ज्वाइन की थी। मैंने अपना बीटेक करने के बाद मैं पुणे में क्यू स्पाइडर के लिए एज ए टेस्ट इंजीनियर पोजीशन पे जॉब करता था। मैं पिछले 2 सालों तक वहाँ पे मैंने काम किया। कहते हैं जिनके अंदर कुछ बेहतर करने का इरादा होता है वो चुनौती और आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ अमनदीप के साथ। कोविड के दौरान मैं होली में अपने घर आया था और होली के जस्ट कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गई और मैंने एक ऐप डेवलप किया जिस ऐप का नाम है गेट हेयर सर्विसेज, जिसपे आपको घर बैठे ब्यूटिशियन मिल जाएगी, जैसे प्लम्बर हो गए, पेंटर हो गए, यहाँ तक कि आपका जो सैंपल कलेक्शन, ब्लड सैंपल कलेक्शन है वो भी हम कलेक्ट करते हैं और लोगों को घर बैठे ही उसके रिपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अमनदीप ने जरूरी सर्विसेज और फीचर्स को अपने ऐप में शामिल किया और अपनी मजबूत टीम तैयार की। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती है लेकिन अपन उस पर काम किया। एक प्रॉपर वे में इस कंपनी को मैं लोगों के सामने रखा, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया कि आप कैसे इस कोविड में कहीं गए हुए आप खुद के घर पे बैठे बैठे कैसे सर्विस ले सकते हैं। आप बुक कीजिएगा, हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके घर जाएंगे और प्रॉपरली सब कुछ एक कोविड के प्रिकॉशन को लेते हुए वो आपको सर्विस देंगे। अमनदीप ने अपने स्टार्टअप के जरिए कई युवाओं को रोजगार से जोड़ा। आज अमनदीप का ये स्टार्टअप पूरे बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। बिहार में वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप का नया चेहरा बन चुके अमनदीप सही मायने में हर युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने हौसलों, कड़ी मेहनत, लगन और विजन से लिख रहे हैं निर्भर से आत्मनिर्भर होने की महागाथा। कभी गरीबी के कारण फेरी लगाने को मजबूर एक शख्स ने चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी और लगातार मेहनत से सफलता हासिल की। एक यही प्रेरक कहानी है नवादा के ब्रिजेश राय की, जिन्होंने अपने मजबूत हौसलों से स्थापित की खुद की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक ऐसा इंसान जो बचपन से संघर्ष और गरीबी के साए तले पला बढ़ा, वक्त की ठोकरें खाई, आंसू पीता रहा और दर्द के साथ जीता रहा। हमारा परिस्थिति इस काबिल नहीं था जो हम इस यहाँ तक पहुँच सकते थे। बहुत गरीबी में, घोर गरीबी में, दाने दाने के बिना मुहताज थे। मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए पैसा मेरे पास नहीं था। मुश्किलें उसका इम्तिहान लेती रही, लेकिन वो अपने हालात बदलने की जिद लिए लगातार कोशिश करता रहा। गरीबी की वजह से झोले में दवाइयां लेकर गलियों में फेरी लगाई और उन्हीं तंग गलियों से तय किया
कामयाबी के उजले गलियारों तक का सफर। 1982 में ही मैं यह तय कर लिया था, अगर मेरे पास कहीं से कोई सरकार द्वारा सहायता मिलेगा तो निश्चित ही दवा की कंपनी खोलूंगा और जिला में घर बनाएंगे। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की यह महागाथा है ब्रिजेश राय की। बिहार औद्योगिक क्षेत्र नवादा गवाह है ब्रिजेश राय के लगातार कोशिशों, लगन और कड़ी मेहनत का, जहां स्थित है उनकी कंपनी ज़ेमालिया ड्रग प्राइवेट लिमिटेड। आज ब्रिजेश राय अपनी कंपनी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ एलोपैथिक दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन यह अचानक रातों रात नहीं हुआ, बल्कि कई उतार चढ़ाव से गुजरकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। होलसेल का दवा दुकान किए नवादा में, उसके बाद 2014 में ये लाइसेंस लिया और लेने के बाद जमीन आवंटन हुआ। संघर्ष के दौर में ब्रिजेश राय ने जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए उन्होंने चुनौतियों के आगे सिर नहीं झुकाया। मजबूत इरादों के साथ वो मुश्किलों से लड़े और आगे बढ़े। आज वो कई तरह की दवाइयां और उत्पाद बना रहे हैं। हम गरीबों के लिए दवा बनाते हैं, जो मिनिमम प्राइस में दवा बनाते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि कम से कम पैसा में दवा बनता है और गरीब से गरीब मरीज खरीदते हैं और उनका रोग का निदान होता है। चुनौतियों और अभाव के कांटों पर चलकर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले ब्रिजेश राय की कड़ी मेहनत, जुझारूपन, लगन और साहस को हम करते हैं सलाम। एमएसएमई सेक्टर में अलग पहचान बनाने वाले कर्मवीरों की इस कड़ी में आइए देखते हैं गोपालगंज के युवा उद्यमी राम सागर यादव की कहानी कि कब और कैसे एक प्रेरणा ने उनके जीवन की बदल दी दिशा और आज किस तरह खादी के आर्थिक आजादी के अभियान के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं राम सागर यादव। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का विजन और मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं युवा उद्यमी राम सागर यादव। खादी से आर्थिक आजादी के अभियान का श्रेय राम सागर यादव की लगन और संकल्प को जाता है। कभी नौकरी करने वाले राम सागर यादव को एक दिन ऐसी प्रेरणा मिली जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में एक मैनेजर के पद पे था। 10 साल से ज़्यादा मैं वहाँ था। जब मन के बाद में हमको खादी सुनने को मिला तो मैं उसके प्रति थोड़ा सा आकर्षित हुआ कि ये खादी क्या है। और संयोग ऐसा रहा, चंपारण जहाँ गांधी जी आए हुए थे आज़ादी के समय, वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। और वहाँ जाने के बाद और उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे एक और बल मिला कि हमको खादी पे काम करनी चाहिए। खादी के लिए राम सागर यादव का जुनून इतना बढ़ा कि उन्होंने ठान लिया कि बस खादी से ही जुड़ना है। लेकिन काम नया था और उसमें कई चुनौतियां भी सामने आई। मैं डिसीजन लेकर के एक संस्था बनाया जिसका नाम कुशग्राम खादी ग्राम उद्योग है और इसको हमने KVIC के पास जाकर के खादी का सर्टिफिकेट लिया और फिर इसको हम लोग शुरुआत किए। साहस के साथ जो आगे बढ़ते जाते हैं उनके लिए बंद दरवाजे भी खुलते जाते हैं। लोगों को रोजगार से जोड़ने वाले राम सागर यादव उनकी ट्रेनिंग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने एक ट्रेनर लाया जो खादी को बुने और चरखा चलाए। ये थोड़ा सा मशक्कत का काम था, फिर भी हम लोगों को सफलता मिली और हम लोगों ने किया। और जब कपड़ा बुना गया, लूम चलाया गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे जैसे कुशग्राम खादी ग्रामोद्योग का सफर आगे बढ़ता गया, राम सागर ने क्वालिटी और नई तकनीक के साथ वैरायटी का भी खास ध्यान रखा और आज तमाम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। छोटे से गांव से शुरुआत करने वाले राम सागर यादव मार्केटिंग के किंग साबित हुए। तभी तो बेहद कम वक्त में उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली हैं। हमारे पास ऑफिस स्टाफ जो है वो 11 लोग हैं, हमको लेकर के 12 लोग हैं। और उसके बाद जो महिलाएं जो चरखा चलाती हैं, जो लूम चलाती हैं, उनकी संख्या 60 से ज़्यादा है। उसमें लोग जुड़े हुए हैं। हमने एक फैशन डिजाइनर भी हायर किया है। तो ये सारा जो काम है हम खादी को लेकर के कर रहे हैं। जुनून और साहस के पंखों से कामयाबी के आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले राम सागर को हम करते हैं सलाम। आइए अब देखते हैं कि कोरोना संकट काल में बेतिया के रहने वाले मृत्युंजय शर्मा ने नौकरी छूटने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया और महज 2 साल में ही अपना ब्रांड स्थापित कर लिया। जो चुनौतियों की दीवार को गिराने का साहस रखते हैं, वो हौसलों की पतवार के सहारे मुश्किलों के तूफान से गुजरने का जिगर रखते हैं। ऐसे ही एक साहसी और युवा एंटरप्रेन्योर है मृत्युंजय शर्मा। बेतिया में मृत्युंजय शर्मा गारमेंट्स का अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। लीजो इंडिया नाम से उनका ब्रांड
आज बेतिया के बाहर निकलकर पूरे बिहार में धूम मचा रहा है। आज से 2 साल पहले मृत्युंजय शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तब उनकी नौकरी छूट गई और वहीं से उनकी जिंदगी ने भी नई करवट ले ली। मैं वोडाफोन में इंजीनियर था और जब 2020 की जो लॉकडाउन थी उसमें मैं घर वापस आ गया, तो हमारे पास ना जॉब थी और जो भी हमारी बच्ची जो रुपये पैसे थे ख़त्म हो चुके थे। मुश्किल की उस घड़ी में मृत्युंजय शर्मा ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि आपदा में अवसर तलाशने लगे और फिर अंधेरे में उन्हें आशा की किरण नजर आई। जिला प्रशासन के थ्रू बहुत सारे मीटिंग होते थे जॉब ये काम के लिए, जैसे कि उसमें था ये कपड़े के उद्योग बैठाने के लिए। तो हमने भी डीएम सर से मुलाकात की। सर ने बोला कि तुम्हारा फील्ड अलग है और इस फील्ड से वो इंजीनियरिंग लाइन के तो मेरे पास कोई काम नहीं है, होगा जो भी काम है मुझे कपड़े का ही करना पड़ेगा तुम्हें। सर से बोले हम कि कर दीजिए आप। हाथ आए अवसर को मृत्युंजय शर्मा ने बेकार नहीं जाने दिया। खुद को साबित करने के लिए उन्होंने मास्क के टास्क को कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया और वहीं से अपनी ठोस शुरुआत की। मास्क बनाओ पहले, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमने वो टास्क क्लियर कर दिया था, सर का बनाया था, उसमें हमें पैसे भी कमाए थे, लेकिन फिर भी मुझे मनी की दिक्कत थी और जगह का भी प्रॉब्लम था। तो हमने फर्स्ट ट्रैक सूट से स्टार्ट किया, उसके बाद से लोअर भी बनाया, टी शर्ट बनाया, शर्ट बनाया और आज की डेट में जैकेट भी हम लोग बना रहे हैं। महज 2 साल में अपनी लीडरशिप और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से स्टार्टअप को रफ्तार देने वाले मृत्युंजय शर्मा न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए, बल्कि आज कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। युवाओं के लिए जीती जागती मिसाल बन चुके मृत्युंजय शर्मा की कहानी सिखाती है विषम परिस्थितियों में हार न मानना और अपने जुझारूपन से रास्ते बनाना। साहसी उद्यमी मृत्युंजय शर्मा को हम करते हैं सलाम। मिशन साहस के इस खास एपिसोड में अभी उन साहसी कर्मवीरों की कई कहानियां हैं जो चुनौतियों में हार मानने के बजाय साहस के साथ आगे बढ़ने और लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती है। जीत की ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुगंध, रंग और सदर प्रखंड